हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं, चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज का। अब इसमें बोला है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग व्हिच इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर अंडर द लोड ऑफ द ब्लॉक. The block is given a sharp impulse from below so that it acquires an upward speed of 2 meter per second. How high will it rise? जी की वैल्यू 10 लेना है। ठीक है भाई, देखो शुरू में ये 5 kg का जो ब्लॉक है वो लटक रहा है और स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और बोला ये है कि एक शार्प इम्पल्स इसको दी गई इस ब्लॉक को नीचे से। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ब्लॉक ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जाना स्टार्ट कर देगा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब अपने को ये निकालना है कि कितना ऊपर ये ब्लॉक इस पोजीशन से जाएगा। इनिशियली ये कहाँ पर रखा हुआ है भाई, इस लेवल पे रखा हुआ है। ठीक है, और इससे कितना ऊपर ये ब्लॉक राइज करेगा ये अपने को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मेरे को ये नहीं, मैं ये नहीं बता सकता। अच्छा एक चीज़ और, ये जो बीच वाली रेड लाइन है, ये वाली, ये मैं बेसिकली नेचुरल लेंथ माना हूँ स्प्रिंग की। ठीक है, तो नेचुरल लेंथ से इनिशियली 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर नीचे है। अच्छा, अब जैसे ही 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पकड़ लिया, मैं ये नहीं बोल सकता कि ये नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास इतनी एनर्जी हो ही ना कि ये नेचुरल लाइन को क्रॉस करके और ऊपर जा सके। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर लिया हूँ कि भैया वो जा रहा है ऊपर, और एक्स कितना ऊपर जा रहा है अज्यूम किया हूँ, एक्स ऊपर जा रहा है अज्यूम किया हूँ। ठीक है, नेचुरल लेंथ से एक्स ऊपर जा रहा है, यानी कि ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना गया, 0.1 प्लस एक्स मीटर। ठीक है, अच्छा अगर मेरी एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो उसका मतलब कुछ और रहेगा, और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो उसका मतलब कुछ और रहेगा। अब वो क्या रहेगा अपन आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेता हूँ जो कि क्वेश्चन में नहीं गिवन है अपने को। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा कि इनिशियली जो है वो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है भैया, 50 न्यूटन का, क्योंकि 5g, जी की वैल्यू कितनी है 10, और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है k इंटू एक्स। तो साफ सीधी बात है कि k इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 50, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। अब x की वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर, तो k इंटू 0.1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 50। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 500। ठीक है, तो k की वैल्यू अपन सबसे पहले निकाल ली, कितनी आ गई वो 500। यहाँ पर जो अननोन था वो अब नोन हो गया। ठीक है ना, k की वैल्यू है अपने पास 500। ठीक है, न्यूटन पर मीटर होता है ये। ठीक है, चूँकि हमने एक्स को भी 0.1 मीटर रखा था और फोर्स को 50 न्यूटन रखा था और इक्वेट किया था, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो न्यूटन पर मीटर यानी कि ऐसा यूनिट्स में ही आएगा। ठीक है, नाउ अब मैं करूँगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, या तो फिर आप, चूंकि आपको पता है कि यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो प्रेजेंट है नहीं, तो मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहेगी। ठीक है, अब सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या है देखो, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक यानी कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वुड बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ सब मैं आई लिख देता हूँ मैं, है ना भाई। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट है। ठीक है, और ये तो हो गई इनिशियली, और ये फाइनली जो भी मैकेनिकल एनर्जी है उससे बराबर होनी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, यू जी फाइनल प्लस यू स्प्रिंग फाइनल प्लस के फाइनल। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या, ये कहाँ से लिखा हूँ मैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है, जो कि बेसिकली वर्क और एनर्जी से, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आता है, वो कोई खास बात नहीं है, वो थ्योरी का पार्ट है। बट यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव प्रेजेंट नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। ठीक है, नाउ अब यू जी आई,
मैं एक काम करता हूँ, किसी एक पॉइंट को रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी का, तो लेट इट बी दिस पॉइंट, ये वाला जो लेवल है उसमें यू जी की वैल्यू में 0 मान लिया, ठीक है। और मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कब 0 है, जब वो नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और ये वाला जो लेवल है वो नेचुरल लेंथ का है, ठीक है ना भाई। ध्यान रखना, रेफरेंस लेवल हमेशा बताना जरूरी होता है जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपन रेफरेंस लेवल डिसाइड कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। अब यू जी आई कितना हो जाएगा भैया, रेफरेंस लेवल पे ही है इनिशियली ब्लॉक, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली तो 0 हो गई, ठीक है। यू एस आई नेचुरल लेंथ से वो कितना एक्सटेंडेड है, 0.1, ठीक है ना। और नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी जब मैं 0 अज्यूम करता हूँ स्प्रिंग की, तो एक्स एक्सटेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, जैसे एक्स अब एक्सटेंशन है या फिर कंप्रेशन हो, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये एक्स क्या है, 0.1 है ना भाई। तो इनिशियली जो एनर्जी हो गई वो कितनी हो गई, हाफ इंटू के इंटू एक्स का, यानी कि 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है भैया, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है भाई। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इज इक्वल टू यू जी क्या है, यू जी फाइनल क्या है, देखो फाइनली वही साइड में, ठीक है, जो कि रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है, x प्लस 0.1, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, x प्लस 0.1, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, m इंटू जी इंटू एच, जो कि कितना हो जाएगा 0.1 प्लस x, ठीक है। प्लस फाइनली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भैया, देखो नेचुरल लेंथ से वो x डिस्टेंस कंप्रेस्ड है, ठीक है ना। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हो जाएगा हाफ इंटू के विच इज 500 इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। प्लस फाइनली भैया वेलोसिटी तो साफ सीधी बात है 0 रहेगी, क्योंकि भाई ब्लॉक अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाएगा, है ना, तभी तो वो वापस गिरना स्टार्ट होगा। अगर सोचो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ऊपर होती तो वो तो और ऊपर जाता ना, तो ये उसकी फाइनल पोजीशन थोड़ी ना होती, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो अब बच जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो यार, अब ये क्या बनेगी, देखो ध्यान से, एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा होगा और यहाँ पर एक्स भी दिखाई दे रहा होगा, तो बेसिकली ये बनने वाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है तो इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, उसको आराम से आप चाहो तो कैलकुलेटर से, नहीं इच्छा हो कैलकुलेटर यूज़ करने की, खुद से करना है तो खुद से भी करोगे, तो बहुत सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सॉल्व कर लेना, ठीक है। और जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -0.3 एंड 0.1 मीटर, ठीक है ना। ध्यान रखना जो मैं x है वो मीटर में अज्यूम किया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं इनिशियल एक्सटेंशन को भी 10 सेंटीमीटर से पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, 0.1 प्लस एक्स लिखा हूँ, इसका मतलब ये x किस में है, मीटर में है, ठीक। तो इसको सॉल्व करने पे x की 2 वैल्यूज आई, एक आई -0.3 मीटर और एक आई 0.1 मीटर। अब इनमें से कोई एक्सेप्टेबल है, कोई कौन सी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अपने को कॉमन सेंस लगा के डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे लगेगा देखना उसको, इन सब को, इस पूरे कचरे को अपन साफ करते हैं सबसे पहले। हाँ, ये था इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सोचो x की वैल्यू -0.3 का क्या मतलब है, x की वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो अज्यूम किया था कि ब्लॉक नेचुरल लेंथ को क्रॉस कर जाएगा वो गलत अजम्पशन है, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव आ रही, ठीक है। पर ये वैल्यू कितनी है, -0.3, यानी कि -30 सेंटीमीटर, यानी कि इस लेवल से 30 सेंटीमीटर नीचे। तो ये तो अपसर्ड बात हो गई भाई, ब्लॉक तो ऊपर जा रहा है तो उसकी फाइनल पोजीशन नीचे कैसे आ सकती है, इसीलिए x की वैल्यू -0.3 एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर इसी की जगह x इज इक्वल टू
0.05 आता मान लेते हैं, ठीक है, मीटर में। तो इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर होता। तो इसका मतलब क्या होता कि ये इस हाइट से x नेगेटिव आ गया है ना, तो इस हाइट से, इस लेवल से 5 सेंटीमीटर नीचे ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू हो जाती, क्योंकि वो इनिशियली तो वो 10 सेंटीमीटर नीचे है ना, और फाइनली 5 सेंटीमीटर नीचे है, यानी कि टोटल 5 सेंटीमीटर का राइज आया उसकी हाइट में। तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू हो जाती। पर ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, ये अपसर्ड है। x की वैल्यू -0.3 आना, ये अपसर्ड चीज़ है, ठीक है। तो x की वैल्यू -0.3 अपन रिजेक्ट कर दिया। अब बचा क्या, x की वैल्यू 0.1। तो भाई 0.1 तो एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि 0.1 का मतलब कितना हुआ, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये नेचुरल लेंथ से 10 सेंटीमीटर ऊपर गया है, यानी कि टोटल कितना ऊपर गया, 20 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन का आंसर आप देखोगे तो 20 सेंटीमीटर ही है, ठीक है ना भाई। यानी कि इनिशियल पोजीशन पे जब अपन इसको 2 मीटर की वेलोसिटी दिए 2 मीटर पर सेकेंड की, तब ये फाइनली जाके 20 सेंटीमीटर ऊपर जाके ये रुकेगा, ठीक है। उसके बाद वो वापस नीचे आएगा, वो बात की कहानी है, उससे अपने को मतलब नहीं। एक्चुअल में ये SHM करता है, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। SHM में अपन इसको बहुत बार देखेंगे इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन को, बट फिलहाल नहीं। फिलहाल अपने को खाली इनिशियल से लेकर इस फाइनल पोजीशन से मतलब है, जहाँ पर वो जाके मोमेंट्री स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है ना। और कितनी ऊपर जाके स्टॉप हो रहा है, 20 सेंटीमीटर ऊपर जाके स्टॉप हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।